वॉरेन बफेट साहब फाइनली 95 के हो चुके हैं एंड 11 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। अब सोचो 84 इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, पिछले 84 साल से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में और पैसा को बढ़ा रहे हैं। अब सोचो बुरे से बुरा हाल हो, बुरे से बुरा मतलब एफडी वाला भी अगर कंपाउंडिंग हो जाए तो 84 साल में कितना ज्यादा पैसा बन सकता है। इक्विटी मार्केट की तो मतलब क्या ही बात करें। थोड़ा मतलब अंदाजा अपना बताना कमेंट बॉक्स में कि आप अगर कंपाउंडिंग कर पाओ 84 इयर्स तक तो कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हो। एक नंबर जरूर कमेंट में देकर जाना। देखिए खबर तो अच्छी है बट क्या बाजार इस खबर को अच्छा मानेगा और क्या बाजार खुशी मनाएगा वो तो कल हमें जब मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा। लेकिन खबर क्या है, स्टोरी पूरा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आप कमेंट में जरूर बताना क्या ये पॉजिटिव न्यूज है या फिर नहीं है। देखिए जब अप्रैल के अंदर में टैरिफ लगा था, अप्रैल में सबसे पहला जो टैरिफ लगा था तो वहां पे बहुत सारे अमेरिका के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, बिजनेस ओनर्स हैं या फिर कई सारी स्टेट्स जो हैं वहां के जो चीफ हैं उन सब ने जो अपील कोर्ट होता है जहां पे ये ट्रेड वगैरह की जो केस की सुनवाई होती है, तो एक तरीके से वो लोअर अपील कोर्ट था जहां पे केस किया गया था अमेरिकी सरकार के खिलाफ कि ये जो ट्रेड को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है इससे परेशानी हो रही है। तो और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो अपने जो पावर्स है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को लेके केस किया गया था। तो उस टाइम पे जो वो लोअर अपील कोर्ट थी उसने जो सारे टैरिफ थे उसके ऊपर स्टे लगा दिया था कि ये टैरिफ सब इलीगल है, बेकार है और ये टैरिफ नहीं लगेगा। तो उसको रोक दिया था टैरिफ को। तो अप्रैल में ही वो टैरिफ रोक दिया गया था सारा का सारा। लेकिन फिर इस रूलिंग के अगेंस्ट में जो अमेरिकी सरकार है, जो ट्रम्प की सरकार है, उसने एक तरीके से समझो जो हाई कोर्ट है एक तरीके से अपील को लेकर, जो ये फेडरल अपील ट्रेड वगैरह होता है, तो वहां पे इस रूलिंग के खिलाफ उन्होंने अपील की। तो उसको लेकर अप्रैल में अपील हुई थी और अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म हो रहा है, तो कल के डेट में उसको लेकर यहाँ पे जो सुनवाई का जो ऑर्डर है वो आया है। और यहाँ पे जो ये हाई कोर्ट है एक तरीके से उसने भी अमेरिकी सरकार के खिलाफ ही जजमेंट सुनाया है। एंड अगेन वो भी वही चीज कह रहे हैं जो लोअर कोर्ट की रूलिंग थी कि यहाँ पे जो मिस्टर ट्रम्प है वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नेशनल इमरजेंसी का नाम देकर इलीगल टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये जब ऑर्डर पास हुआ है, इससे पहले अगर अप्रैल में ही जब लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और इन्होंने ये हाई कोर्ट में एक तरीके से जब अपील की थी तो हाई कोर्ट ने सारे जो ऑर्डर पास किए थे ट्रम्प ने उनको नॉर्मल कर दिया था, लोअर कोर्ट की ऑर्डर को स्टे दे दिया था, उसके ऊपर खत्म कर दिया था उसको। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने खुद से फिर से सारे जो रूल्स थे टैरिफ को लेके जो बनाए थे ट्रम्प ने उसको खत्म कर दिया है। अब खत्म कर दिया है लेकिन जो इंडिया, ब्राजील इन सब पे अभी जो 50% टैरिफ लगा है वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसको लेकर खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है, क्या उम्मीद है उसको लेकर आगे बात करेंगे। तो अभी जो टैरिफ्स खत्म हुए हैं वो जो पुराने ये मेक्सिको, कनाडा इन सब के ऊपर जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाए थे उन टैरिफ्स को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगेन फिर से मैंने कहा कि जो हमें इंडिया, ब्राजील ये सब पे लगाया 50-50% उनको लेकर अभी उसको खत्म नहीं किया गया है। तो लोअर कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ वहां पे जजमेंट दे दिया, हायर कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ जजमेंट दे दिया। अब जो मामला है वो मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। जो ट्रम्प सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर इस जो जजमेंट आया है फेडरल अपील कोर्ट का उसके खिलाफ वहां पे याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई होगी और इसका रिजल्ट अक्टूबर 14 को आ सकता है। तो अभी सितंबर है, मतलब शुरू हो रहा है, तो सितंबर पूरा जाएगा, आधा अक्टूबर जाएगा, उसके बाद 14 अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी कि जो ये ट्रम्प टैरिफ है वो लीगल है, इलीगल है, जो ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो लीगल है, इलीगल है, ये अपने पावर्स का गलत फायदा उठा रहे हैं।
और जो मतलब ट्रम्प की तरफ से ये बात आ रही है बार बार कि अगर इन टैरिफ्स को हटा दिया गया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सब तरीके की जो बातें की जा रही हैं, तो सरकार का पक्ष और जो ये बिजनेसमैन है और जो स्टेट्स हैं उनका पक्ष, तो दोनों पक्ष के बीच जो ये चलने वाला है केस, ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 14 को, मतलब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का ऑर्डर दे देती है कि जो सरकार कर रही है, अमेरिकी सरकार, वो लीगल नहीं है, सही काम वो नहीं कर रही है, वो जो टैरिफ लगा रही है वो सही नहीं है, और वहां पे वो टैरिफ्स को इलीगल करार देके हटा देते हैं, देन टैरिफ इंडिया, ब्राजील, सब पे जो ये ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लादा हुआ है वो सब फाइनली हट जाएगा। तो इसीलिए अभी तो कुछ वैसा बेनिफिट नहीं मिला है इंडिया को, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, उम्मीद यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में टैरिफ हटा दी जाती है तो इंडिया को बेनिफिट, फायदा जरूर मिल सकता है। अब आप बताओ कमेंट में कि ये जो खबर है ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए या नहीं है? क्या मार्केट को कल पॉजिटिव इस खबर पे जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जीडीपी का डेटा भी पॉजिटिव आया, मतलब जो न्यूज़ेज है वो भी ठीक ठाक आ रही है जापान चाइना से, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि टैरिफ को लेकर भी अच्छी खबर एक तरीके से, मतलब ट्रेड वेड तो डील तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उम्मीद है कि हो सकता है अक्टूबर में कुछ जजमेंट ठीक ठाक आ जाए तो इंडिया पर से हट जाए। आप बताना आपकी क्या राय है इस चीज को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मोहन महाजन जी का, इन्वेस्टिंग फ्रॉम पास्ट 1.4 ईयर्स, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, निफ्टी 500, मोमेंटम 50, 25% ईच। तो 3 स्मॉल कैप, एक मोमेंटम 50 फंड है 500 यूनिवर्स पे बेस्ड। 15-20 ईयर्स का एक्सपोजर है इन्वेस्टमेंट में, तो ठीक है, 15-20 साल के लिए है तो कोई दिक्कत है नहीं। रिस्क डज नॉट मैटर, कोई डर भी नहीं लगता वॉलेटिलिटी से। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स माइनस रिटर्न, नो एनी इशू, 4 साल 5 साल तक माइनस में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पिछले 1 साल की खराब परफॉर्मेंस के बाद भी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप होल्ड कर सकते हो बुरे समय में। नो रिटर्न, नो एनी इशू, एंड हाउ मेनी रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर माय पोर्टफोलियो। देखिए ये तो मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि जैसे मैं रिटर्न की बात करूंगा, प्रॉफिट की बात करूंगा, वैसे ही स्ट्राइक आ जाएगा इस वीडियो पे, और ये अभी स्ट्राइक आएगा तो 15 दिनों के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाएगा, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। कैन आई एड 1 मोर फंड, कोटक निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50? नहीं, देखिए जब 500 मोमेंटम 50 ऐड कर लिया है तो फिर अलग से मोमेंटम 50, मिड कैप मोमेंटम 50 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर 500 मोमेंटम 50 नहीं रहता तो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 एंड स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, ये दोनों ऐड किया जा सकता था, लेकिन 500 मोमेंटम 50 है इसलिए इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि मान लो अब जैसे 3 स्मॉल कैप है तो 3 स्मॉल कैप में से 2 स्मॉल कैप भी चल जाता है, एक स्मॉल कैप भी अच्छा चल जाता है, एक एवरेज रह जाता है, एक बुरा हो जाता है, फिर भी एवरेज रिटर्न्स तो एवरेज से बेटर रिटर्न मिल ही जाएंगे। तो देखना कितना रिटर्न मिल सकता है, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है पास्ट में। कुछ नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाइए और पिछले 10-15 साल का, 15 साल छोड़ो, पिछले 10 साल का जो एवरेज रिटर्न रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का, एक्टिव फंड्स की, इंडेक्स का नहीं, क्योंकि इंडेक्स का रिटर्न तो बेकार है बहुत, एक्टिव फंड्स का रिटर्न उससे काफी बेटर है। तो 10 साल पहले से जितने स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं उनका जो एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों में रहा है, ऑलमोस्ट उसके आसपास की परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि मान लो 10 फंड है तो 10 में से कोई बहुत बढ़िया भी है तो कोई तो बहुत बेकार भी है, तो हम तो एवरेज रिटर्न इसीलिए मान रहे हैं। तो वही एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी फ्यूचर पोर्टफोलियो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना है कि 5 साल में, 3 साल में वैसी ग्रोथ मिल जाए। वैसी ग्रोथ मिलेगी 10 साल, 12 साल, 15 साल या उससे ऊपर के टाइम पीरियड में। क्लियर है? तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन अपने पोर्टफोलियो से रखनी चाहिए।